लॉकडाउन हुआ है ना, उसमें कहीं मैं आई गई नहीं, मुझे थोड़ा समझ में आ रही है धीरे धीरे बातें। धारा 144 लग चुकी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 6:45 और यहाँ पे डॉग्स इतनी बार कर रहे हैं, मैं ये चौथी पांचवी बार वेलकम कर रही हूँ। मेरी बस ही नहीं कर रहा है डॉग, उसका चालू ही है। चौथी पांचवी बार मैं अभी वेलकम कर रही हूँ, बार बार वेलकम कर रही हूँ, फिर से बंद कर रही हूँ, फिर वेलकम कर रही हूँ, फिर से बंद कर रही हूँ नॉइज़ की वजह से। तो प्लीज़ इग्नोर, क्या कर सकते हैं। तो आज मैंने तो आफ्टरनून में रात की भी नींद कर ली है, 2 घंटे सोई हूँ आफ्टरनून में। मैं आज लेट हो गई, लेट सोई हूँ। मम्मी का तो फ़ोन आया था, सोने के टाइम भी बात करके सोई हूँ, नहीं तो इवनिंग में मैं नींद में से उठती हूँ, मम्मी का फ़ोन आ जाता है। आज मम्मी ने फ़ोन नहीं किया, उसको पता है लेट सोए थे, आफ्टरनून में बात करके सोई थी मैं। आज मुझे लेट हो गई है तो मम्मी शाम पे फिर सत्संग पे चले जाते हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ नींद में से उठ के। फिर उठ के 5:30 पौने 6 बजे उठी हूँ। अभी का भी फ़ोन आ गया, मैंने बोला आ जाओ 6:30 बजे तक नाश्ता खाने। अभी तक नहीं आए हैं, 6:45 बज रहा है, तो मैं फ्रूट वगैरह काट के रखूँगी, आ जाएंगे तो फिर फटाफट से खाएंगे। और आंटी भी आज बहुत लेट आए काम को, उनको बहुत लेट हो गई थी। जस्ट अभी अभी आंटी गए हैं, मैं वेट कर रही थी कितनी देर से आंटी होके जाए तो फिर मैं अपने काम पे भी लगूँ। किचन मेसी पड़ा था, किचन दो ये सब अटेंसिस तो ही जाके मैं खड़ी रह सकती हूँ। साफ़ करके जाते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछ के, तो तब खड़ी रह सकती हूँ। तो अभी मैं तैयारी कर ले रही हूँ फ्रूट काटने की। तो आंटी की वजह से मुझे भी लेट हो गई है, किचन वगैरह के लिए रुक गई थी, साफ़ करें आंटी तो फिर मैं काम पे लग जाऊँ। तो अटेंसिस भी आज बहुत थे, इतने सारे अटेंसिस निकले हैं। आज आफ्टरनून में 2 सब्जियां बनाई थी, पालक और सोयाबीन बनाई थी। पालक जैसे उस दिन भी बनाई थी मैंने, दाल वगैरह ऐड नहीं की थी, खाली पालक ही बनाई थी। काजल ने बनाया खाना, मैंने नहीं बनाया आज आफ्टरनून में। तो मेरी तो थकावट जाके अब उतरी है, जितना नींद की है मैंने कल से लेके जो मम्मी के पास होके आई हूँ। 4th फ्लोर तक खाली मैं चढ़ी हूँ, जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, उसके बाद मेरा रेस्ट 2 दिन का चला है, तो अब जाके मुझे आराम हुआ है। तो आज घी का भी डब्बा मैंने खाली किया था, घी का डब्बा भी धुला दिया आंटी से, वो भी पलटी करके सब रख दिया है, थोड़ा बहुत बच गया है। तो अभी मैं फटाफट से फ्रूट वगैरह काट लेती हूँ और अटेंसिस लगाने पड़ेंगे। पूरा किचन अभी तक गीला ही है, तो ये सब मैं अटेंसिस लगा के सूखा कर लूँगी अभी। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते जल्दी में फ्रूट काट लूँ, अभी भी आ जाएंगे। जो एप्पल भी काट रही हूँ वो भी धो के काट रही हूँ। डाइटिशियन ने बोला है एप्पल खाना है लेकिन स्किन के साथ, तो उस पर भी मट्टी होती है, वो भी धोना पड़ता है, धोती हूँ तब जाके काटती हूँ। वैसे तो एप्पल के ऊपर पानी तो पीते नहीं है, लेकिन तभी भी मैं डेली धोती हूँ उसको, तब खाती हूँ। अभी रात का तो खाना बनाना नहीं है, रात का खाना पड़ा है, तो ऐसा ही है ना, छोटी फैमिली है तो 2 सब्जियां बनाएं तो सही, लेकिन फिर खाने के लिए तो इतना 3 जने खा सके ना। तो डाइटिशियन ने ऐसा बोला है, साथ में दाल साथ में सब्जी या 2 सब्जियां ऐसे बना के, थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी हो, थोड़ा साथ में अलग सब्जी, तो ऐसे बनाओ। तो मैंने बनाई तो सही, बट वो खाए भी तो सही ना, 3 जने इतनी बच जाती है।
टाइम हुआ है रात के 9 बज चुके हैं और मेरा दिमाग सो गया है यार बिल्कुल भी। इवनिंग में इनको भी बता रही थी कैसे करके भाई मैं इतनी सोई हूँ 2 घंटा। ये मैं खाली सीढ़ी का चल रही हूँ, मैं 2 दिन से सो रही हूँ। मैंने आफ्टरनून में भी इतनी नींद, रात को भी इतनी नींद। रात को तो थोड़ा टीवी वगैरह देख के बाद में ही सोते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, रात को मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे घर में अपने। रात के टाइम पे क्या होता है, पूरी फैमिली साथ में होते हैं तीनों, किसी को कोई काम का टेंशन नहीं, इनको अपने काम पे जाना नहीं, और न काजल को टेंशन काम का, न मुझे टेंशन। रात को तो पूरा किचन विचन करके अपना सिर्फ अपने आप में मस्ती करते हैं तीनों, टीवी वगैरह देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो वो टाइम, फैमिली टाइम मुझे बहुत पसंद आता है। कल भी रात को इनको बोलती हूँ, पूरे दिन में मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, खाली ये टाइम पे मज़ा आता है। बोलते हाँ पूरा दिन काम होता है ना, इसके लिए तुझे मज़ा नहीं आता है। मैंने बोला हाँ पूरा दिन ऐसा लगता है, आप अपने काम में, काजल अपने काम में लग गई है, मैं अपने काम में। वो भी पूरा दिन खाना भी उसने ही बनाया, दोनों सब्जियाँ उसने बनाई, सोयाबीन पालक चावल वगैरह सरप्राइज बना दिए काजल ने, और साथ में थोड़ा डोडा भी बनाया। जैसे डोडा आपको बताया ज्वारी का खाते हैं हम। मेरा डाइट, अभी डाइट प्लान पूरा चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत अभी भी है। आज तो अभी काजल को बोला अभी काजल फ्री हो तो अलसी भी जो मैंने मंगा के रखी है, वो अलसी भी मुझे अभी तक मैंने नहीं ली। कब का मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ, कितना दिन हो गए डीमार्ट में गए, मुझे 1 मंथ हो गया होगा आराम से। और मैं अलसी ऐसे ही रखी है, मैंने वैसे ही रखी है। थोड़ी एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ, जब तक मैं फिजियोथेरापी से, जो डॉक्टर है फिजियोथेरापी उससे बात हो। तो अभी मैं अटेंसेस लगाने किचन में आई हूँ, थोड़े अटेंसेस लग जाए तो फिर मैं थोड़ी जो मुझे लेकी याद है कराते थे वो थोड़ी मैं कर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके करूँ तो ये भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अभी मुझे थोड़ा समझ में आ रही है धीरे धीरे बातें। डॉक्टर बोल रहे हैं तो जो हो रहा है भाई, जैसे जैसे बोल रहे हैं अगर मैं वैसे फॉलो कर रही हूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट अच्छी आ रही है। तो मुझे सुस्ती भी होती है ना, पूरा दिन ऐसे काम का ही टेंशन लेती हूँ मैं। तो ज़्यादा टाइम ना ऐसा ही करती हूँ, मैं काम करूँ, ऐसा होता है ना। हमें घर का काम पड़ा है, पहले ये काम कर ले, पहले वो काम कर ले, फिर बोलेंगे अभी थक गए हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एक्चुअली में खुद के ऊपर हम ध्यान कम देते हैं और घर का ज़्यादा सोचते। तो मेरा भी हाल वैसा ही है, मैं घर का ज़्यादा ध्यान दे रही थी, खुद का कम सोच रही थी। अभी थोड़ा खुद का भी देखना है। तो अभी तो इतना काम होता नहीं है मुझे, काजल ही ज़्यादा करती है, खाना वगैरह बना रही है। तो मैं तो खाली घर का ही कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह वो कर ले रही हूँ। वो भी फर्नीचर भी कैसे, मैं थोड़ा अभी पानी में कम हाथ डाल रही हूँ, कभी सूखे से पोंछ रही हूँ, कभी गीले से। और सोते सोते ऐसा लग रहा है, आज इनको वो ही बोल रही थी मैं, इवनिंग में ज़्यादा सोई हूँ तो मेरा ऐसा लग रहा है, दिमाग जैसे भारी भारी लगता है, वैसे भारी हो गया था। इसके लिए मैं कितनी देर बैठ गई हूँ। थोड़ा चाय वगैरह दोबारा इनके साथ मैंने पी ना, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चाय पी के थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चलाया, फिर थोड़ा ठीक लग रहा है। ज़्यादा नींद भी ना अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा नींद की है मैंने। तो अभी टाइम वेस्ट न करते मैं लगा लेती हूँ अटेंसेस। रात को तो वैसे भी खाना पड़ा है, बस रोटी बनाना है। तो किचन क्लीन हो गया मेरा। आंटी तो पोंछ के ही गए थे, खाली थोड़ा गीला था अटेंसेस की वजह से, वो मैं पोंछ लेती हूँ फिर से। जब तक खाना बनाएंगे तो फिर तब तक तो सूखता ही है। तो अभी मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, उसके बाद ही फिर रोटी पे लग जाऊँगी। टाइम का पता नहीं कितना हो गया है, तो 9:30 तो बज चुके हैं। जल्दी से एक्सरसाइज थोड़ी कर लूँगी, फिर फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी। ओनली रोटी बनाना है, काजल आटा वगैरह गूंद के देगी, बस फटाफट से बेल के दूँगी तो पका लेगी।
तो जैसा भी होता है अभी भी आ जाएंगे। और 10:30 बजे बिग बॉस है। तो अब 9:45 बजे हैं, 15 मिनट ही मैंने एक्सरसाइज की कि तो मुझे अभी इतना याद भी नहीं ना, बहुत टाइम हो गया। मैंने सर्जरी के बाद ही कराई थी और सर्जरी के पहले उसको भी कितना टाइम हो गया, 5 ईयर्स तो आराम से हो गए होंगे मेरे सर्जरी को। तो फिजियोथेरापी भी मैंने तब से छोड़ी है, तब से मैंने की नहीं। घर में कितना डॉक्टर ने बोला थोड़ा करती थी, टाइम पे तो मुझे ज़्यादा ही फ़र्क हुआ होता था, इम्प्रूवमेंट अच्छी आ गई होती। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया, आज से थोड़ा कर रही हूँ स्टार्ट। तो डेली से थोड़ा करूँगी जब तक मुझे, अभी वो फिजियोथेरापी से भी कंसल्ट करना है, उनसे भी डॉक्टर से पूछना है, वो घर पे आएंगे कि मुझे वहाँ पे जाना है। अभी दोनों ऑप्शंस है, कभी मैं घर पे भी बुलाती थी, जैसे अभी ज़्यादा हालत ख़राब थी सर्जरी के बाद तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। जब मैं थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट हो गया फिर बाद में वहाँ पे मैं गई थी कराने के लिए। तो अभी वो सोच रही, इवनिंग में ये आए तो पूछ रहे थे तू चाहेगी कि घर पे बुलाऊँ। तो मुझे सुस्ती हो रही थी निकलने की, मैं बहुत सुस्त हूँ, घर से बाहर निकलने का ना मुझे कंटाला आ जाता है। मैं डेली घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे नहीं होता है फिर निकलूँ फिर आऊँ, बट अभी करना ही पड़ेगा। अगर मैं गई वहाँ पे तो बेटर है, मैं करा के आऊँ, थोड़ा बाहर भी निकलूँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट की तो मैं थोड़े में ही थक रही थी। तो अभी मम्मी का भी बीच में फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से भी बात की। उन्होंने भी कल का व्लॉग मेरा जो मैं मम्मी के यहाँ पे निकाल के आई थी, मम्मी को ऐसा लग रहा था मैं देखूं, तो मम्मी ने भी देखा। और कल तो न्यू ईयर है तो मैं तो कहीं पे ही नहीं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे लग ही रहा था कर्फ्यू लगाएंगे, अभी तक तो कुछ ऐसा सुना नहीं है मैंने। जैसे क्रिसमस आया था तो उस दिन भी ऐसे कर्फ्यू लगाया था, रात के टाइम पे बोल रहे थे नहीं निकलो। तो मुझे लग रहा है कल को भी ऐसे ही करेंगे, बाहर निकलने के लिए मना ही करेंगे, धारा 144 लगा लेंगे, जैसे बाहर इतने जने ना निकले ओमिक्रॉन की वजह से, सेफ्टी के ख्याल से। तो अभी पता नहीं कल क्या है। मैं तो कहीं भी वैसे भी न्यू ईयर पे इतना नहीं जाती हूँ, काजल छोटी थी तब मैं गई थी न्यू ईयर पे ऐसे जाती थी, तो अब तो नहीं जाती हूँ। कितना हाँ लगी हुई है। हाँ देखो, मैं अभी बोल रही थी धारा 144 लगेगी, अब काजल ने आवाज दी अंदर से, मम्मी धारा 144 लग चुकी। मुझे पहले ही पता था। मम्मी बोल रही थी न्यू ईयर है, कहीं में चलेगी क्या, रेस्टोरेंट में चले क्या घूमने। मैंने बोला देखना मम्मी कल ना धारा 144 लगेगी ही लगेगी, क्यों तो न्यू ईयर है, सब लोग प्रोग्राम बनाएंगे, चलो घूमो पार्टी करो एंजॉय करो न्यू ईयर की पार्टी। तो अभी सब की न्यू ईयर की पार्टी फेल हो गई। मेरी तो वैसे भी फेल ही थी, मैं तो जाती ही कम हूँ। और थोड़ा न्यू ईयर की वजह से लग भी रहा था भीड़ होती है, तो मैं सोच ही रही थी मैं नहीं जाऊँगी। पहले मम्मी सोच रहे थे, फिर दोनों ने कैंसिल किया, मैं भी सोच रही थी जाऊँ। एक्चुअली में जो पाइनवुड है ना रेस्टोरेंट, मुझे वहाँ पे वापस जाने का मन था न्यू ईयर क्या, वह कल न्यू ईयर है तो मैं उसी होटल में वापस से जाऊँ जो एनिवर्सरी पे गई थी। हाँ मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग तो मुझे भूलता ही नहीं है, एनिवर्सरी का दिन बहुत अच्छा गया था मेरा। इतने सालों के बाद एक एनिवर्सरी मुझे पसंद है अपनी, जो मैं गोवा में सेलिब्रेट करके आई थी, एक आगो वाली पसंद आई। मीन्स 2 एनिवर्सरी मुझे बहुत पसंद आई है, मेरी फेवरेट है, एक गोवा वाली एक यहाँ की। गोवा में सेलिब्रेट करके आई थी, बहुत मज़ा आया था। और इस ईयर भी बहुत मजा आया था। इस ईयर क्यों मजा आया, क्योंकि हबी ने मुझे रेड रोज दिया था। तो मैंने ना वो रेड रोज कितने दिन से संभाल के रखा था। मैंने बोला लाइफ में कभी आपने रेड रोज नहीं दिया, जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से लेके अब 27 ईयर्स हो गए। तो लाइफ में 27 ईयर्स में फर्स्ट टाइम मुझे मेरे हब्बी ने रेड रोज दिया था। तो वो मैं कितने दिन फ्रिज में मैंने संभाल के रखा था। मैं ये बोले थे तू फेंकेगी नहीं, मैंने बोला नहीं फेंकूंगी, आपने फर्स्ट टाइम दिया है, कितने कितने ईयर्स हो गए हमारे शादी को, फर्स्ट टाइम रेड रोज आपने दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और ये वाली एनिवर्सरी मुझे बहुत पसंद है, बहुत मीन्स 2 एनिवर्सरी मेरी फेवरेट हो गई है। वैसे तो हर बार ही अच्छी सेलिब्रेट होती है, लेकिन 2 ज़्यादा मेमोरेबल रहेगी मेरे लिए। गोवा का भी एंजॉयमेंट याद रहेगा और इस बार का होटल भी मस्त था, और जो इन्होंने रेड रोज दिया वो भी मुझे बहुत पसंद आई बात, तो वो भी मेरा मेमोरी रह जाएगी। 2 वाली मुझे पसंद है एनिवर्सरी। तो कल मैं सोच रही थी, मम्मी और मैं न्यू ईयर है, एनिवर्सरी याद आ रही है अभी भी, तो मम्मी और मैं सोच रहे थे भाई जाएंगे कल। मैंने बोला मम्मी देखना लगेगा है, धारा 144 लग चुकी, अभी सब घर में बैठो और न्यू ईयर घर पे मनाओ, घर पे सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, घर का खाना बनाओ या बाहर से मंगाओ, लेकिन घर पे सेलिब्रेट करो, कोई जरूर नहीं बाहर जाने का। न्यू ईयर घर पे सेलिब्रेट करो सब अपने फैमिली के साथ। ये भी अभी न्यू सिस्टम निकला है, तो
कल का देखते हैं न्यू ईयर कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन करेंगे घर में ही, जो भी होगा सिंपल ही करेंगे और कुछ नहीं। अभी 10 में 2 मिनट पड़े हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी बातें खलास नहीं होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी इतनी बातें निकलती है, मेरी बातें ही कभी नहीं खलास होती है। अभी भी बोलते हैं शादी करके कितने टाइम हो गए हमें, 27 ईयर्स हो गए, अभी तक रोज नहीं बात होती है तेरी, कभी नहीं वही बात रिपीट करती है या क्या। इतनी बातें मुझे याद कहाँ से आती है, मेरा दिमाग चलता रहता है, कोई ना कोई बातें चलती रहती है, बहुत टाकेटिव हूँ मैं, तो मेरी बातें खलास नहीं होंगी। पर इससे अच्छा है मैं अभी भी आ जाएंगे। काजल बोल रही है मैं आटा गूंद के दे रही हूँ, तो फिर फटाफट से मैं बेल के दूंगी काजल को, काजल रोटी बना लेगी फटाफट से, खाने से तो छठी है, सब्जी परी है, 2 सब्जी बना लो, फिर वही रात में खानी पड़ती है। तो गाइज अभी से ही फटाकड़े जल रहे हैं। फटाके अभी से ही जल रहे हैं, आवाज आ रहा है। अभी तो अभी 12-10 बजे हैं और न्यू ईयर कल है, और यहाँ पे अभी से ही फटाके चालू हो गए। लगता है सब लोग मेरे जैसे हैं, 2-3 दिन पहले ही हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे लोग मेरे जैसे भी हैं बहुत। जैसे मेरा बर्थडे आता है तो 2-3 दिन पहले सेलिब्रेट करो, और एनिवर्सरी आएगी 2-3 दिन पहले सेलिब्रेट करो। अभी न्यू ईयर आया है, अभी भी खुश हो रहे हैं, कल न्यू ईयर है, जाएंगे तो नहीं कहीं भी। यहाँ पे भी धारा 144 लग चुकी है, नहीं जाना है कहीं भी, केसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी हम घर में अच्छे हैं। तो जैसा भी हो आपस में ही सेलिब्रेट करेंगे, सब फैमिलीज मिलके अपने आप में ही, और क्या करेंगे, घर में ही सेलिब्रेट करो जितना हो सके। तो अभी मैं काजल को बोल रही हूँ कल मैं पूरा दिन हंसूंगी हंसूंगी, जैसे मैं पूरा साल हंसूं, हंस के पागल हो। ऐसा नहीं, हंस हंस के मैं कल ही पागल हो जाऊँ एक दिन में ही। ये ऐसा करे, कल क्या करना है सब सोच के बैठ जाओ, जो पूरा ईयर करना है वो करना सब लोग। जैसे मुझे हंसना है, पूरा साल खुश रहना है, हैप्पी रहना है और हंसना है, तो कल मैं खुश भी रहूंगी, हैप्पी भी रहूंगी और हंसती रहूंगी। फिर ये दोनों बाप बेटी बोलेंगे शायद ये पागल हो चुकी है, न्यू ईयर इसको सेलिब्रेट करना नहीं मिला, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जा सकती है, तो घर बैठ के ही पागल हो चुकी है। तो अभी बस मिल्क पीने का टाइम है, और फिर मैं टीवी बैठ के देखूंगी, और भी थोड़ा जल्दी नहीं सोऊंगी। ऐसा ना, कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, फिर नहीं तो पूरा ईयर मैं ज़्यादा सोती रहूंगी। और हाँ, व्लॉगिंग तो करूंगी, जैसे पूरा ईयर मैं व्लॉगिंग करती रहूं, व्लॉगिंग नहीं छोड़ूं। तो गाइज इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, एंड न्यू ईयर के दिन
बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। बाय बाय।